good morning student. How are you all? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे. This is your M.Com second semester student. This is your custom and GST and custom class. Your GST is already completed, ठीक है? But the very small portion of the CAPA custom is left now. ठीक है, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट ठीक है योर वीडियो क्लासेस विल ओवन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. ठीक है, आपका बस ये लास्ट वीडियो है, इसके साथ फिर आपका खत्म हो जाएगा. अगर गाइस इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग ठीक है तो यू कैन डिस्कस विद मी. ठीक है, ऑन कॉल. ठीक है, यू कैन कॉल मी. ठीक है, और आपको व्हाट्सएप में व्हाटएवर. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी हाइलाइट्स. ठीक है, जिसमें मैंने तुम लोगों को कॉन्फिस्केशन के लिए बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजर. समटाइम इट हैपन्स ठीक है इन द कि आपका जितनी भी आपकी अथॉरिटी होती है कि कई बार इन्हें लगता है कि सस्पेक्ट के साथ कि अगर उसके पास उन्हें कोई चीज मिलती है तो वो केवल इस बेसिस पर उसको सीज कर लेते हैं कि हाँ मे बी ये चीज उससे लिंक नहीं है या फिर उसने वो इस इलीगल तरीके से उसको क्या किया है, लाया है, मतलब लिया है कहीं से. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या किया जाता है आपका, अगर वो इलीगल तरीके से उसको क्या किया गया, उसने हासिल किया है. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर सीज के बाद इंक्वायरी के दौरान ये पता चलता है कि वाकई में ही इलीगल मीन्स के थ्रू क्या की गई, कमाई गई है, तो अल्टीमेटली क्या किया जाता है आपका, उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है. इट मीन सीजर में केवल क्या होता है, जो पोजीशन होता है वो ट्रांसफर होता है. ठीक है, टू द क्या आपका गवर्नमेंट. ठीक है, बट आफ्टर दैट व्हेन द क्या आपका कॉन्फिस्केशन ऑर्डर विल इशूड बाय द क्या आपका गवर्नमेंट, then after ठीक है not only position is transferred to the क्या आपका गवर्नमेंट, then क्या कहते हैं नेम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द क्या आपका जो बेसिकली टाइटल है वो भी किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है. अब अगर उस बंदे को वो चीज चाहिए तो उसको दोबारा से ही खरीदनी पड़ेगी, रीपरचेज करनी पड़ेगी. किससे, गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट सबसे पहले जब ऑप्शन करती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जिन चीजों को अपने पास रखती है इस तरह के केस में अपने पास संभाल के तो रखती नहीं है, वो ऑप्शन कर देती है. तो ऑप्शन में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसी बंदे को दी जाती है. ठीक है, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होता है तो ले ले, और अगर नहीं इंटरेस्टेड तो बात ही खत्म हो जाती है. तो वो ये नोटिस इन राइटिंग विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑफिसर ऑफ कस्टम नॉट विद द रैंक ऑफ कंसिस्टेंट कमिश्नर. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी जो पोस्ट है वो इनकम टैक्स जैसी ही है, जैसे वो होता है आपका नीचे असिस्टेंट ऑफिसर, उससे ऊपर क्या कहते हैं ACDC, उससे ऊपर JC, एंड देन फिर उसके बाद चीफ क्या कहते हैं चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. इस तरीके से उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा कह रहा है कि ये चीज़ मेरी, मैंने गलत तरीके से नहीं की, क्या कहते हैं इसको हासिल किया, तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं उसको दिया जाता है नेचुरल जस्टिस, मतलब ऑडियल्डम पार्टम. इट मीन्स क्या कहते हैं आपका उसको अपॉर्चुनिटी इमीडिएट दिया जाता है, सुनवाई का मौका दिया जाता है. वो चाहे मतलब अगर वो चाहे, अगर उसको ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं है तो वो अपील फाइल कर सकता है ऑफिसर के अगेंस्ट भी, ऑर्डर के अगेंस्ट भी. अब मैं आपको बता दूं जितने भी आपकी जो चाहे वो GST हो, चाहे वो अदर लॉ है, कितने भी क्या कहते हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ के अलावा. ठीक है, यहाँ पर प्रोविजन ये है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसमें आपका मोस्टली ऑफेंसेस के अंदर आपका या तो पेनल्टी है या फिर आपकी सजा है. तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं ऑप्शन होता है कि आप क्या कहते हैं फाइन पे कर सकते हैं, या कॉन्फिस्केट तो हो चुकी है, या फिर क्या कहते हैं आप सजा ले सकते हैं. And on confiscation property to waste in the central government and award of confiscation penalty by custom officer not to interfere with other punishment. तो मैंने आपको बताया था पुलिस जो अपना काम करेगी वो करेगी. सेटलमेंट ऑफ केसेस. सबसे पहले एजुकेशन बिफोर एजुकेशन देखिए, एप्लीकेशन बिफोर एजुकेशन, नॉन हियरिंग explanation commission admit or reject application. Admits offense. ठीक है, if admitted adjudicating authority ask for records and report. फिर additional duty. ठीक है, आप can interest on receipt if necessary. ठीक है, क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट कमीशन आस्क्ड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट. ऑन रिसिप्ट द कमीशन on receipt the commission asked applicant and notify its application should be kept and clean. ठीक है, then hearing of both sides and settlement amount cannot be less than duty plus interest together. Party benefits and benefit is to reduce क्या आपका penalty. ठीक है, तो वही है कि बेसिकली पहले एप्लीकेशन लगाई जाती है, फिर ऑफेंस का एडमिशन होगा भैया, तो वो कन्फेस करेगा, कन्फेस नहीं करेगा एडमिशन कराएंगे. एडिशनल ड्यूटी पे करता है विद इंटरेस्ट. ठीक है, रिसिप्ट द कमीशन आस्क्ड एप्लीकेंट बाय नोटिस व्हाई इट्स एप्लीकेशन शुड बी एंटरटेन्ड. वो तो सीधी सी बात है, वो तो है. ठीक है, सेटलमेंट ऑफ केसेस में बस सीधी सी बात है ये कि सेटलमेंट ऑफ केसेस के अंदर क्या कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि प्लीज डोंट फाइल द क्या आपका केस ऑन अस. ठीक है, मतलब प्रोसिक्यूशन फाइल ना उससे पहले केस को क्या कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए, फाइन पे करके. क्योंकि देखिए बंदा ये चाहता है कि उसका नाम किस में ना आए, पुलिस रिकॉर्ड में ना आए, क्योंकि केस फाइल होती है उसका नाम किस में आ जाएगा, पुलिस रिकॉर्ड में. पुलिस रिकॉर्ड में आना हर कोई पार्टी नहीं चाहती.
उसके बाद अपील्स एंड रिविजन। देखिए 129 128 अपील्स टू कमिश्नर। सबसे पहले मैं तो आपको पहले बताया था, जो अपील लगती है वो कमिश्नर को लगती है। एंड प्रोसीजर अगेंस्ट टू अपील अगेंस्ट द क्या आपका टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर एंड हाई कोर्ट जज, मतलब जो बेसिकली अपील लगती है उसमें ये कहते हैं, उसे एपीलेट ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। सेस्टेट, यस, सेंट्रल एक्साइज कस्टम, सेंट्रल एक्साइज कस्टम एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, सेस्टेट, जहाँ पे अपील लगाई जाती है, जो बिल्कुल इक्विवेलेंट टू क्या होता है आपका कोर्ट के बराबर होती है। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के ही क्या होते हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। उसके बाद तो सीधा अगर आपको अपील लगानी होती तो फिर आप हाई कोर्ट में लगाएंगे, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। और तभी कहते हैं कि सेस्टेट तक भी आप, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो केस आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील लगती है, ठीक है, तो आप केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही लेकर जा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेकर नहीं जा सकते। सेस्टेट इज द आपका लास्ट फाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। High Court of its own are being appealed for and finding fit may certify a case to be fit for appealing to the Supreme Court. These are civil appeal under Code of Civil Procedure. 129D, power of commission of the Chief Commissioner of the Custom or the Commissioner of the Custom to pass certain orders. Commissioners take a adjudicating review and if necessary appeal to sestate orders. ठीक है, appeal against sestate मैंने पहले बताया था, sestate के पास तो अगर appeal लगती है तो उसका क्या लगती है, हाई कोर्ट। आप बोलते हैं ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन, सीधी सी बात है। ऑफेंस आपका क्या है, देखिए, अगर आपने कोई भी डिक्लेरेशन गलत किया या गलत डॉक्यूमेंट जमा किए, जब भी आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हुआ, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर ऑफ कस्टम, या फिर अगर आपने जो कस्टम ऑफिसर है, ठीक है, उनकी काम में आपने ऑब्स्ट्रक्शन, आपसे वो नाम पूछ रहा, आप नाम नहीं बता रहे हैं, या अगर आपसे वो कोई भी काम कर रहा है आप नहीं बता रहे हैं, रिफ्यूजल टू बी एक्स, क्या कहते हैं आपका एक्स रेट, ठीक है, एंड इवेजन ऑफ ड्यूटी ऑफ प्रोहिबिशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब अगर किसी कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन होता है कस्टम ऑफिसर के सामने, तो उनके पास पूरी पावर होती है, वो उसकी सोनोग्राफी तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मना नहीं कर सकते। अगर आप, ठीक है, आप इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मना कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका सस्पेक्ट आपके ऊपर ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये 138C तो बाद में पढ़ेंगे। 135 से प्रिपरेशन फॉर इलीगल एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। या फिर एक बात में आपको बताऊं, मर्डर ही क्या नहीं होता, गलत नहीं होता, अटेम्प्ट टू मर्डर भी गलत होता है। तो वो कहना, अगर आप इलीगल एक्सपोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पकड़े जाते हैं उससे पहले। एंड ऑफेंसेस द ऑफिसर ऑफ कस्टम फॉर एक्ट रिजल्टिंग इन फ्रॉडलेंट एक्सपोर्ट और ड्यूटी इवेजन। एंड 137 कॉग्निजेंस ऑफ क्या आपका ऑफेंसेस, नो कोर्शल कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 132, section 133, 134, section 135, section 135A, except with the previous sanction of the custom commissioner of the custom. 138C ये बोलता है माइक्रोफिल्म सेसिमल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट कंप्यूटर प्रिंट आउट एडमिसिबल एज डॉक्यूमेंट एंड एज एविडेंस, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि रिकवरी ऑफ सम ड्यू टू क्या आपका गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं इसके अंदर, कस्टम के अंदर, सीधी सच्ची सी बात है कि अल्टीमेटली इनके पास पूरी पावर होती है कि वो अगर मान के चलिए आपने ड्यूटी पे करने के लिए मना कर दिया, तो वो सीधा का सीधा किसके पास जा सकते हैं, आपका कस्टम ऑफिसर के पास जा सकते हैं, मतलब रिकवरी ऑफिसर उनके पास जा सकते हैं। और रिकवरी ऑफिसर तो और कुछ नहीं करेगा, वो तो सीधा क्या करेगा, आपके जो सामान है उनकी फुटकी करवाएगा, सामान को बेचेगा, जो पैसा बचेगा, अगर पैसा बचता है ठीक, नहीं बचता तो अपना पैसा लेगा एक तरफ, और अगर उसके बाद भी क्या होता है कुछ बच जाता है तो फिर आपके ऊपर केस फाइल करके लेगा। तो अल्टीमेटली आप कस्टम ऑफिसर्स को इतना टेकन ऑफ ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि कस्टम ऑफिसर अपने आप में बहुत बड़ी क्या होती है, चीज होती है। कस्टम ऑफिसर तो सीधे रिकवरी ऑफिसर को बोलता है कि भैया अभी मेरा पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में न केवल पैसा जो पेनल्टी आपके ऊपर लगती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है क्योंकि डिलेड पेमेंट हो गया, ठीक है, या फिर अगर आपने जो भी क्या कर रखा है, मनी इवेजन कर रखा है, टैक्स इवेजन कर रखा है, वो सारा का सारा आपका जो प्रॉपर्टी रिकवर की जाती है। तभी तो मोस्टली आपने देखा है जितने भी आपके बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं या क्या कहते हैं टैक्स इवेजर्स हैं, ठीक है, आज के टाइम में कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं खरीदते। वो इसलिए नहीं खरीदते कि इन्हें पता है कि कल अगर हम पकड़े गए तो हमारी प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी, और ये नहीं चाहते कि इनकी प्रॉपर्टी क्या हो, जब्त हो। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, आपका क्या कहते हैं, जो भी खरीदते हैं अपने फैमिली या फिर अपने बच्चों इनके नाम से खरीदते। दिस इज वेरी गुड, रॉन्ग प्रैक्टिस, इज नॉट गुड, ठीक है। कि अगर केवल आप एक टैक्स इवेजन के जरिए आप टैक्स इवेज ही मत करें ना, आप क्या कहते हैं लीगल मीन से हर बंदा पैसा कमाएगा तो भी वो कमा देगा, ऐसे नहीं कि पैसा केवल इलीगल मीन से ही क्या किया जाता है, कमाया जाता है। तो बेटर है कि यू शुड क्या कहते हैं अर्न द मनी बाय द आपका लीगल वे। अगर इलीगल वे में आप कमाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उससे बचे रह जाएंगे। सम टाइम इट हैपेंस कि कई बार आपको कम कमाया हुआ इलीगल मीन से बहुत ज्यादा लीगल वे में क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है।
मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लास हमारी आज यहीं पर ही क्या कहते हैं खत्म हो जाएगी, या मतलब यही खत्म हो जाएगा, बट एक क्लास मुझे और देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई है ना। ओके बाय गाइस, टेक केयर।